तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्याजीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हुमायूं और शेरशाह। ठीक है, इसके पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ा था, तो ये भी याद रखना। ठीक है, बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र हैं। पहले हैं हुमायूं, दूसरे कौन है? कामरान हैं, तीसरे कौन है? अस्करी हैं, और चौथे कौन है? हिंदाल हैं। तो इस बारे में भी याद रखना कि बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि हुमायूं के भाई कितने हैं, हुमायूं के भाई कौन हैं? तो याद रखना कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये तीनों किसके भाई हैं? हुमायूं के भाई हैं। इसके बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से हैं? तो पहला तो है देवरा का युद्ध। कब लड़ा था? 1532 ईस्वी में। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा है चौसा का युद्ध। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, चौसा का युद्ध जो है इसमें हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना। और यही युद्ध है जिसमें निजाम नाम के एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। इसके बाद अगला होता है 1 साल बाद ही हो जाता है कन्नौज का युद्ध। कब होता है? 1540 में होता है। किसके बीच में होता है? तो ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। अंततः इसमें शेरशाह हुमायूं को पराजित कर देता है। ठीक है, और फिर शेरशाह इसके बाद जो है गद्दी संभालता है और हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ता है। ठीक है, कन्नौज युद्ध के बाद ही। तो इस बात को भी याद रखना। जो अंतिम युद्ध होता है वो सरहिंद का युद्ध होता है। कब होता है? 1555 में। ये ऐसा युद्ध है जिसके द्वारा हुमायूं को जो है मुगल शासक की गद्दी वापस मिल जाती है, अर्थात मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य की गद्दी पर हुमायूं फिर से बैठ जाता है। ठीक है, कुछ समय तक शेरशाह जो है शासक रहा। 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। 1540 में वो शासक बनता है और 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 5 वर्षों तक शेरशाह का शासनकाल रहा। हालांकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन कार्य किया शेरशाह सूरी ने। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। जौनपुर जो है शिक्षा का उच्च केंद्र माना जाता था मध्यकाल में। जौनपुर को सिराज हिंद भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है सिराज हिंद किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को। या फिर भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। इस बात को भी याद रखना। शेरशाह सूरी उच्च शिक्षित शासक था। इसकी उपाधि क्या थी? पूछा जाता है हजरते आला। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि हजरते आला किसकी उपाधि है? तो शेरशाह की उपाधि है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने पहले हजरते आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो याद रखना वो कौन है? वो है शेरशाह सूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शेरशाह के सिक्कों के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। शुद्ध चांदी का सिक्का किसने शुरू किया है? तो याद रखना शुद्ध चांदी का जो सिक्का है वो शेरशाह ने शुरू किया था। कितना था? 178 ग्रेन इसकी जो तौल थी। ठीक है, 178 ग्रेन थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध चांदी का सिक्का किसने जारी किया था? शेरशाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शेरशाह द्वारा जारी तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो क्या थी? याद रखना 64:1 थी। ठीक है, इनका जो तांबे का दाम था ये कितना था? ये 380 ग्रेन था। और जो चांदी का रुपया था वो कितना था? 178 ग्रेन था। तो ये भी याद रखना। शेरशाह की जो मुद्रा व्यवस्था है वो अत्यंत विकसित थी। ठीक है, फिर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है शेरशाह की मृत्यु कब होती है? तो 1545 ईस्वी में होती है। कहाँ पर होती है? कालिंजर में होती है। ठीक है, ये भी पूछा है कब होती है? तो 1545 में। कहाँ होती है? कालिंजर में होती है। उस समय कालिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह जो है उस समय कालिंजर का शासक था। अंतिम विजय है ये शेरशाह की। इसका जो कालिंजर अभियान था ये अंतिम अभियान था और कालिंजर विजय ही इसकी अंतिम विजय है, क्योंकि 1545 ईस्वी में ही उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते हुए शेरशाह की मृत्यु हो गई थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा कहाँ से संबंधित थे? तो याद रखना ये कहाँ से संबंधित थे? मारवाड़ से संबंधित थे। ठीक है। इसके बाद पूछा हुआ था शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किला एक कूहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था। और पूछा था दिल्ली का जो पुराना किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना दिल्ली के पुराना किला जो है उसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था, लेकिन दिल्ली के पुराने किले की मरम्मत और उसका जो आधुनिकीकरण है वो शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसानों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत प्रथा किसने आरंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने आरंभ की थी पट्टा और कबूलियत प्रथा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? तो वो किसने बनवाई थी? शेरशाह ने बनवाई थी। ठीक है। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। जो अंतिम क्वेश्चन है वो ये है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था इस्लाम शाह। ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी।